दोस्तों पिछले वीडियो में जैसा कि हमने फॉर्म बनाना सीखा था, यहाँ पे आपने देखा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में नेविगेशन मेन्यू बनाना सीखेंगे। एक्चुअली में हम करने वाले हैं क्या वाले हैं कि इस फॉर्म से CRUD ऑपरेशन चलाने वाले हैं। CRUD ऑपरेशन तो आप लोग जानते होंगे ऑब्वियसली, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर हम लोग चलो यहाँ पे काम करते हैं। देखो हम यहाँ पे एडमिन साइड नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे। एडमिन साइड नेविगेशन मेन्यू क्या होता है, एक तो फ्रंट एंड साइड होता है जो कि ये बना हुआ है, तो ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। हमको इधर देखना है, ये देखो। आपको याद होगा ही, जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं या प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे कुछ मेन्यूज अपने आप बन के आ जाते हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि जब हम अपने थीम को एक्टिवेट करें तो यहाँ पे कुछ मेन्यू बन के आ जाए। तो चलो अब उसी पे काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो उसके लिए करते क्या है। सबसे पहले मैं अपने वेबसाइट से कोड उठा लेता हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। मैं समझा देता हूँ ये कोड क्या काम करता है। हमको क्या करना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा कोड उठाना है। ये देखिए, अगर आपको केवल नेविगेशन मेन्यू बनाना है, मतलब ऐसा बनाना है, ये देखो कमेंट है, कमेंट के नीचे कोई सब मेन्यू नहीं आ रहा है, लेकिन इसके नीचे आ रहा है। तो अगर आपको बिना सब मेन्यू वाला बनाना है तो आप ऊपर वाला कोड उठाइएगा, ये वाला। ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट मेन मेन्यू ओनली, इसको मेन मेन्यू बोलते हैं। अगर आपको सब मेन्यू वाला बनाना है तो नीचे वाला उठाइएगा, ये वाला। हमको क्योंकि सब मेन्यू वाला बनाना है, कुछ इस तरीके से बनाना है जैसे पेजेस पे होवर करने पर ये सब दिख रहा है वैसा वाला, तो नीचे वाला उठाएंगे। हम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है ये। याद रखना दोस्तों, थीम के अंदर कर रहे हैं तो हमको फंक्शंस डॉट पीएचपी के अंदर ही कोड करना है। हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ है ये। सबसे पहले एडमिन, एक फंक्शन बनाया मैं, टेस्ट एडमिन मेन्यू। इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूँ, चलो मैं दे देता हूँ माई एडमिन मेन्यू, मैंने नाम दे दिया। अब इस फंक्शन को बनाया, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ बनाया, यहाँ पे ख़त्म किया, और यहाँ पे बनाने के बाद क्या किया, मैं इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब फंक्शन को कॉल क्यों किया, ये देखो यहाँ पे एड एक्शन लिखा हुआ है। एड एक्शन क्या काम करता है, एडमिन पैनल के अंदर कुछ भी हमको छेड़छाड़ करना रहता है ना, ऐड करना रहता है ना, या उड़ाना रहता है, तो हमको एक्शन कमांड का यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं इसलिए हमको ऐड एक्शन यूज कर रहे हैं, अदरवाइज रिमूव एक्शन यूज करते हैं हम लोग। तो हम क्या कर रहे हैं, एडमिन पैनल ऐड कर रहे हैं, सॉरी एक एडमिन साइड पे नेविगेशन ऐड कर रहे हैं, तो हम एडमिन मेन्यू लिख रहे हैं। और इस मेन्यू के अंदर दूसरा फंक्शन जो रहता है, आर्गुमेंट रहता है, वो फंक्शन रहता है जिसको हमको पास करना है। तो हमको जो कुछ करना है इस फंक्शन के जरिए ही मेन्यू बनाना है, इस तरीके से काम करना है हमको। अब उसके लिए कोड आता है जिसका नाम है ऐड मेन्यू पेज। ये वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है, पहले से बना होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसका पहला आर्गुमेंट क्या होता है, माई इवेंट। जैसे देखो मैं लिख दिया, पहले मैं इतने को सेव कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या क्या है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अभी भी इवेंट जैसा। ये देखो इवेंट बन के आ गया। अभी देखो दोस्तों, ये बिल्कुल कमेंट जैसा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई सब मेन्यू नहीं दिया है इसको, तो कमेंट आउट कर दिया है। अब देखो है क्या, मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ, क्या क्या आता है इसमें। यहाँ पे देखो सबसे पहले इवेंट दिख रहा है। अब सवाल ये, इवेंट्स आया कहाँ से, तो इवेंट्स दोस्तों यहाँ से आया। ये तीसरे नंबर का जो होता है ना, स्लग होता है ना, इवेंट ये कल आता है, ये यहाँ से आता है, इसकी वजह से ये आता है। याद रखिएगा तीसरे नंबर का। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा चीज, क्या आते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये देखो ये कुछ लिख के आ रहा है ऑल इवेंट करके। अब सवाल ये आता है कहाँ से आया, तो ये दोस्तों यहाँ से आता है। ये तो ये जो नंबर दिख रहा है ऑल इवेंट फंक्शन, ये ऑल इवेंट फंक्शन, ये क्या काम करता है, जैसे ही इस थीम पे मतलब इस मेन्यू पे क्लिक करते ही कॉल हो जाता है। और जैसे ही कॉल हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ऑल इवेंट लिखा हुआ है, तो ये मेरा चल गया और ये लिख के आ गया। यहाँ पे हम कोई पेज भी पास करा सकते हैं, पेज को कैसे इंक्लूड कराते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग वही करने वाले हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ऑल इवेंट फंक्शन कहाँ से आ गया वो समझ में आ गया। अब बाकी चीज़ों को देखते हैं। मैनेज ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। देखो मैनेज ऑप्शन क्या होता है, अगर थीम आपका एक्टिवेट है तो जैसे ही रिफ्रेश करोगे ये ऐड हो जाता है इवेंट, जो कि ऐड हो गया, आपने देख ही लिया था, पहले नहीं था। और अगर एक्टिवेट नहीं तो एक्टिवेट करते ही ऐड हो जाता है। ये मैनेज ऑप्शन का काम होता है, इसकी वजह से होता है। अगर ये हटा देंगे तो काम नहीं करेंगे। अब बारी आती है माई इवेंट्स की। तो देखो माई इवेंट्स क्या है, यहाँ पे देखो पेज इक्वल टू लिखा हुआ है ये, तो ये स्लग होता है दोस्तों माई इवेंट।
स्लग का यूज तब किया जाता है जब हम फॉर्म को, इसके बिना दोस्तों स्लग के बिना ये पेज कॉल नहीं होता, याद रखिएगा। पेज कॉल होता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्लग यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ कॉल हुआ तो यहाँ पे स्लग यूज हो गया, वैसे यहाँ पे ये यूज हुआ है। तो ये हो गया ये स्लग। अब क्या बच गया, ये ऊपर का बच गया है और ये डैश आइकन बच गया। पहले मैं इस डैश आइकन को समझा देता हूँ, ये डैश आइकन क्या होता है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधा सीधा लिखूंगा, यहाँ बाहर जाके डैश आइकन। देखो मैं दिखाता हूँ डैश आइकन क्या है। डैश आइकन डैशबोर्ड के आइकन को बोलते हैं। ये जो आइकन दिख रहा है ना, पेजेस में ऐसा दिख रहा है, कमेंट्स में ऐसा दिख रहा है, ये सब डैश आइकन कहलाते हैं। और डैश आइकन पता करना है कैसा दिखता है, तो फिर यहाँ पे चले जाना, डैश आइकन लिख देना, साइट खुल जाएगा वर्डप्रेस का। अब जैसे मुझे इवेंट के लिए क्या चाहिए, एक आइकन चाहिए। जैसे कि सपोज मैं ये वाला उठा लिया। अब देखो मुझे इसको कॉपी करना है, ये यहाँ पे देखो डैश आइकन दिख रहा है ये, इसको कॉपी किया। उसके बाद देखना क्या हुआ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देखना चेंज हो जाएगा। ये देखो आइकन चेंज हो गया मेरा। अब ये 10 कहाँ से आया सवाल है। 10 की जगह मैं ऐसा करता हूँ 15 कर देता हूँ, देखो क्या होता है। 15 में कुछ नहीं हुआ, ऐसा करता हूँ 5 कर देता हूँ। ये देखो मेरा ऊपर चला गया। तो ये जो गिनती दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये जो भी है ये इस पोजीशन को आगे पीछे करने के काम आता है। अगर कम करोगे तो ऊपर चढ़ेगा, ज़्यादा करोगे तो नीचे आएगा, ये काम आता है। ये कोई कोई नंबर ऐसा है जो काम नहीं करता, आप उसके जगह चेंज करके देख सकते हो। जैसे अभी 10 काम नहीं किया था, तो आपका यहाँ तक हो गया, ये सब हो गया। अब बचा ये ऊपर का, ये माई इवेंट क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, टाइटल माई इवेंट्स दिख रहा है। तो ये टाइटल इसकी वजह से आया है। देखो जैसे मैं यहाँ पे माई इवेंट्स को ऐसे कर देता हूँ, डबल वाई कर देता हूँ फिलहाल, ये देखो चेंज हो गया, एक वाई एक्स्ट्रा। और ये जो है दोस्तों ये वाला, ये वैसे उतने काम का नहीं है, सीओ पर्पस के लिए यूज होता है ये वाला और इसके नीचे वाला। आप इसको ऐसे ही लगा देना, जो ये रहेगा वही कर देना, बाकी कुछ मत करना, वो एसईओ वगैरह के काम आता है वो, और कोई काम नहीं उसका। तो ऑब्वियसली यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मेन मेन्यू कैसे ऐड करते हैं। अब बारी आती है सब मेन्यू की। जैसे देखो पेजेस में आ रहा है। अब मैं इनको इनेबल कर देता हूँ, पहले एक को इनेबल करता हूँ ताकि समझ में आए। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। उसके पीछे रीजन क्या है, जब पेजेस में जाओगे तो देखो ऑल पेजेस पे क्लिक करूँ चाहे यहाँ पे क्लिक करूँ, दोनों मुझे एक ही पेज पर रिडायरेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का स्लग सेम रहता है। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको भी इनेबल कर दूंगा, मतलब इसको भी अनकमेंट कर दूंगा, तो देखना क्या होगा। क्या आ गया, हाँ ठीक है। ये देखो ऑल इवेंट एड इवेंट आ गया। अभी कहाँ से आया इसको समझ लो। एड सब मेन्यू पेज फंक्शन का यूज करते हैं उसके लिए, याद रखना है सब के सब इसी एक फंक्शन के अंदर होना चाहिए, जिसको आपको एडमिन मेन्यू में देना है। बाहर कर दोगे तो ये एरर दे देगा ये। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, माई इवेंट लिखा हुआ है। याद रखना माई इवेंट जो है ये वाला इवेंट का स्लग है। जो पहला स्लग रहेगा सब मेन्यू का, पेरेंट का स्लग रहेगा, तभी इस पेरेंट के स्लग के करेंगे तभी इसके नीचे दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा वो कहीं और गायब हो जाएगा समझ लो। देखो मैं किसी एक को चेंज करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे चेंज कर दिया। और देखो रिफ्रेश करता हूँ, देखो तो देखो नाम ही चेंज हो गया उसका, क्योंकि स्लग ही चेंज होगा। मैं इसको क्लिक करूंगा तो कुछ और उल्टा सीधा दिखेगा। इस तरीके की चीजें होती रहती है। तो वापस से मुझे ऐसे ही रख देना है। ये देखो आ गया ऑल इवेंट। तो याद रखना पहला जो ये रहता है स्लग रहता है इसका, मतलब पहला आर्गुमेंट जो रहता है पेरेंट का स्लग रहता है। सेकंड नंबर पे आता है पेज टाइटल। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं ऊपर वाले पे गया क्लिक किया, ये देखो पेज टाइटल दिख रहा है यहाँ पे ऊपर पे लिखा हुआ। अब मैं इसका नाम जो दूंगा वही आएगा, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई इवेंट्स। ये देखो माई इवेंट्स आ गया लिख के। तो ऑब्वियसली ये भी क्लियर हो गया। तीसरा वाला जो रहता है दोस्तों,
इसका और इसका जो स्लग रहता है ना, वही रहता है, सेम रहता है। मतलब ये समझ लो पहले वाले में हमको स्लग, पहले वाले का स्लग सेम देने के पीछे रीजन बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने पेज पे क्लिक किया, ये देखो क्या आ गया, ऑल पेजेस आ गया, और ऑल पेज पे क्लिक करूंगा तो भी वही आएगा। इसका मतलब ये है कि दोनों का स्लग सेम है। यही वजह है कि इसका स्लग और इनका स्लग जितना भी स्लग रहेगी, क्योंकि पहले पहला तो पेरेंट स्लग है, दोनों में सेम रहेगा। बाकी यहाँ जितने भी स्लग दिख रहे हैं ना, ये सब सेम होने चाहिए, याद रखना आप। इसके इसके बराबर होने चाहिए, तब वो काम करेगा। और ये वाला जो फंक्शन है, वो इसके क्लिक करने पर क्या होगा, जैसे इसके क्लिक करने पर जो हो रहा था वो इसी के क्लिक करने पर होगा। तो जाहिर सी बात, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम होना चाहिए। मतलब पहला जो एड सब मेनू रहता है वो दूसरे वाले से मिलता जुलता ही रहता है। अब दूसरे पे आती है, पाए आते हैं। पहला माई इवेंट, क्योंकि पेरेंट्स लग रहेगा। और दूसरे भी पेज टाइटल पे क्या दूंगा मैं, एड इवेंट। ये देखो, अब दूसरे नंबर पे जैसे मैं क्लिक किया, यहाँ पे किधर गया, एड इवेंट। ये देखो एड इवेंट लिख के आ गया। अब देखो इसका स्लग चेंज हो गया, एड इवेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने एड इवेंट दिया हुआ है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐड कराना है। तो मैं इसका स्लग अगर यही दूंगा तो फिर वही आ जाएगा, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ सब जगह एड इवेंट कर दिया, यहाँ एड इवेंट, एड इवेंट, यहाँ एड इवेंट। बस यहाँ पे पेरेंट्स लगे, इसलिए ऐसा है। मैनेज ऑप्शन में बता चुका हूँ पहले ही, दोनों में एक ही काम है मैनेज ऑप्शन का। और एड इवेंट फंक्शन अब क्या होता है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो कॉल हो रहा है वो है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये मेरा एडमिन मेनू था। इसके बाद के जो वीडियो में मैं इस एडमिन मेनू के जरिए CRUD ऑपरेशन कैसे चलाया जाता है वो आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल